नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। चदरिया जीनी रे बीनी राम नाम रस बीनी, चदरिया जीनी रे बीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी, चदरिया पांच तत्व की पूनी। नव दस मास बुनन को लागे, नव दस मास बुनन को लागे। मूरख मैली कीनी, चदरिया जीनी रे बीनी। जब मोरी चादर बनकर आई, रंग रेज को दीनी। जब मोरी चादर बनकर आई, रंग रेज को दीनी। ऐसा रंग रंगारंग रेज ने लालो लाल कर दीनी, चदरिया जीनी रे बीनी। राम नाम रस दीनी, चदरिया जीनी रे जीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो, दो दिन तुमको दीनी, चदरिया दो दिन तुमको दीनी। मूरख लोग वेद नहीं जाने, मूरख लोग वेद नहीं जाने। दिन दिन मैली की चदरिया जीनी रे बीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। चदरिया सुखदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी,
जो की त्यों कर दीनी चदरिया जीनी रे दीनी राम नाम रस दीनी चदरिया जीनी रे जीनी जीनी रे जीनी जीनी रे जीनी। विशेष जागृति मंगलाचरण। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम शांति 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 ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण वंदन अगणी। उस ज्ञानी के चरण में वंदन अगणी। भारतीय संत कवियों की प्रेम अमिरस धारा। उसमें 4 दिनों से हम स्नान करके अपनी आत्मा को उज्जवल बनाने का उद्यम कर रहे हैं। सत्संग भक्ति के माध्यम से उन महापुरुषों की वाणी में निमज्जन करके अपना मानव भव कैसे सफल होवे, अपने को शांति कैसे मिले, अपन निर्भय कैसे हो जाए, अपना जीवन प्रसन्नता से कैसे भरपूर हो जाए, इसका यत्न कर रहे हैं, इसका उद्यम कर रहे हैं। हालांकि आसान नहीं है, फिर भी अनिवार्य है। अभी भाई श्री सुना रहे थे अपने को भजन में, ऐसी आत्मकल्याण की
और परम पद प्राप्ति की सुविधा हम लोगों को आगामी बहुत काल तक मिलने वाली नहीं है। इसलिए महापुरुष ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं, कुछ भी करके तू अपने जीवन को संभाल ले, और उसको मैंने संभाला है। इस प्रकार अपने को आज का अवलंबन पद जो है महान संत कवि धर्मात्मा कबीरदास जी महाराज का, उसका अवलंबन लेकर के अपन आगे बढ़ेंगे। कबीरदास जी का जीवन है, उसके बारे में बहुत अधिकृत माहिती तो संप्राप्त नहीं है। थोड़ा सा देख लेवे तो वो 14वीं 15वीं शताब्दी में भारत की भूमि को विभूषित करते थे। रामानंद उनके गुरु थे। बीजक नाम के ग्रंथ में उनके उपदेश का संग्रह मिलता है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने उनकी 100 भजन अंग्रेजी में अनुवादित किए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा आदि ने भी उन पर काफी कार्य किया है। ऐसे अगले भवों की ज्यादा कमाई लेके आने वाले इस धर्मात्मा कबीरदास महान संत कवि, उनकी कृति को हम देखें, इसके पहले हमारी जितनी योग्यता है उसका भी अंदाज निकाल लेना चाहिए। जिसकी अध्यात्म में कुछ प्रवेश है, जो रहस्यवाद को भी जानता है, जो काव्य कला को भी जानता है, और जिसको कुछ हठ योग, कुंडलिनी योग का भी थोड़ा अभ्यास है, वे ही इसको पूरा समझ सकते हैं। इसलिए अपन उसको पूरा तो नहीं समझ सकते हैं, मगर उनमें से हमें क्या करना है, हमारा मतलब क्या है? हमारा मतलब तो है आत्मशुद्धि के द्वारा आत्मसिद्धि। हमारा मतलब क्या है? हम क्यों सत्संग करते हैं? हमारे जीवन पर सत्य का रंग चढ़ाने के लिए हम इस बात को विचारेंगे, तो उसको ख्याल में रख करके अपन आगे चलते हैं। चदरिया हीने रे बेने के राम नाम रस बिन चदरिया हीने रे बेने, हीने रे बेने। चद्दर, चद्दर गुजराती में चादर कहते हैं, चद्दर। यहां पर यह चदरिया का अर्थ कभी तो देह ले लेना, कभी तो देहधारी ले लेना, और कभी तो शुद्धात्मा ले लेना। ऐसे जहां जिस प्रकार पूर्वापर संबंध यथार्थ रूप से गठित होता है, सूचित होता है, वैसे उसका अर्थ लेना। चदरिया झीनी रे बीनी, दिस ह्यूमन बॉडी इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड, सटल। मनुष्य का शरीर यह प्रकृति की या ईश्वर की एक अनुपम कृति है। इसका अंदाजा कौन लगा सकता है? डॉक्टर लोग कुछ उसका अंदाजा लगा सकते हैं।
एपिडर्मिस है, डर्मिस है, फेशिया है, मसल्स है, बोन्स है, कार्टिलेजेस है, आर्टरीज है, वेन्स है, नर्व्स है, लिम्फेटिक्स है, ये तो इसकी बात। और यहां पर तो जीनी शब्द का अर्थ समझ रहे हैं हम। जीनी का अर्थ इतना नहीं समझना कि हाई काउंट वाली आर पार दिखे वैसी जीनी, इतना ही उसका अर्थ नहीं है। हाँ, भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से और बौद्धिक दृष्टि से आप जिसको बहुत मान देते हैं, ऐसे डार्विन, उनकी थियरी है ना इवोल्यूशन की, उन्होंने भी कहा है कि मैन इज एट द टॉप ऑफ द लैडर ऑफ इवोल्यूशन। मैन इज एट द टॉप ऑफ द लैडर ऑफ इवोल्यूशन। हाँ, संक्रांति की जो सीढ़ियां हैं उसकी चरम सीमा पर मनुष्य है। तो वो ठीक ही कह रहा किसी अपेक्षा से। हमारे तीर्थंकरों ने, ऋषि मुनियों ने भी यही बात बताई कि भैया तेरे को पूर्ण मोक्ष चाहिए तो और कोई उपाय नहीं है। पूर्ण मोक्ष किसी भी शरीर में हम प्राप्त नहीं कर सकते, एक यही है। पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति और कोई शरीर से आप कर सकते हैं, ऐसा कोई महापुरुष ने कहा है। इसलिए झीनी, झीनी रे बीनी, बुनना कहते हैं, वीवर, जुलाहा, वणकर। तो इस चादर को अपने अपने दर्शन की मान्यता के अनुसार, हाँ, विधाता ने उसको ऐसी बनाई है, ऐसी बनाई है कि बड़े बड़े लोग भी उसको देख करके अचंभे में पड़ जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते, क्या है यह ह्यूमन बॉडी। मगर यह तो स्थूल दृष्टि है। ठीक है, मनुष्य शरीर भी प्रकृति की, ईश्वर की एक अनुपम कृति है, मगर इससे आगे हमें जाना है, इससे आगे हमें जाना है। चदरिया झेने रे बेने के राम नाम रस बिने, चदरिया झेने रे बेने। बीनी शब्द है, वहां पर कभी कभी भीनी भी लगा देना, भीगी भी लगा देना। क्यों? क्योंकि हमारा जो अंदर में जो चैतन्य है, माना हम जो है, उसको राम के रंग से, आत्मा के रंग से, जीवन की उच्च मूल्यों के रंग से रंगना है हमको। यह हमारा प्रपोजल है। प्रपोजल नहीं, डिटर्मिनेशन है। विचार करते करते तो 30, 40, 50 पानी में चले गए, अब तो 20, 30 रह गए हैं। उसका सदुपयोग करना चाहिए। प्रत्येक क्षण का उपयोग करके अपनी चादर को साफ सुथरी रखना, दाग नहीं लगाना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, निंदा, ईर्ष्या, किसी की बुराई, हिंसा, चोरी, बहुत आगे तक जाना है। इसलिए अभी से जो तैयारी करेंगे वो ही काम में आएगी। राम नाम रस बीनी, यहां पर अपने अगले भवों की आराधना की भी बात करते हैं कि मेरी चादर आगे के जन्मों से राम रंग में भीगी हुई ही लेकर के मैं आया हूं, और वो तो थोड़ा रंग है, उसको और भी प्रगाढ़ रंग में इस जीवन में लगाने वाला हूं।
राम की पहचान नहीं, आत्मा राम की पहचान नहीं, इसलिए दुनिया की चीजें बड़ी लगती है, आश्चर्यकारक लगती है। किसी की गाड़ी देखता है, किसी का बंगला देखता है, किसी का रूप देखता है, किसी का पैसा सत्ता देखता है, तो हो ऐसा हो जाता है। और भगवान को देख के तुझे क्या होता है? भैया, जब अंतर में परमात्मा, शुद्धात्मा, धर्मात्मा, महात्मा, संत सदगुरु को देख करके तेरे अंतर में प्रेम उमड़ आएगा, अंतर का प्रेम, तब जानिएगा कि अब मेरी परमार्थ यात्रा का प्रारंभ हुआ। तब मेरी परमार्थ यात्रा का प्रारंभ हुआ, ऐसा जानना। हमारे गुरुजी तो खास कहते हैं, 2 पंक्ति बोलिए। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन के बात, सेवे सदगुरु के चरण, सो पावे साक्षात, सो पावे साक्षात। और अंतिम की 2 पंक्तियां। जप तप और व्रतादि सब, कहाँ लगे भ्रम रोग, जहाँ लगे नहीं संत के, पाए कृपा अनोख। पाया कि यह बात है, निज छंदन को छोड़, पीछे लाग सतपुरुष के, तो सब बंधन तोड़, तो सब बंधन तोड़। राम नाम के रस से, आत्मा के आनंद रस से भीगा हुआ मेरा आत्मा इस चादर में प्रविष्ट हुआ है। अब इसके बनने की विधि बताते हैं। अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व के पौने, 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे। मूर्ख मैले किने चदरिया, मूर्ख मैले किने चदरिया, एने रे मेने, एने रे मेने। चरखा और पूनी, इन 2 चीजों से हमको वर्तमान युग में गांधी जी ने अवगत किया है। चरखा चलाते थे पहले के जमाने में, और पूनी से धागा निकालते थे ऐसा। द सीनियर वन से गॉट द आइडिया। छोटे वालों ने तो नहीं देखा, छोटे वालों ने तो नहीं देखा। अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। समझने में 5 तत्व की पूनी पहले ले लेवे, क्योंकि समझने में आसान। यह शरीर जो है, यह शरीर जो है किसका बना हुआ है? महापुरुष कहते जड़ तत्व है। यह क्या है? जड़ तत्व है। महावीर भगवान ने उसको एक खास नाम दिया है, बड़ा एप्रोप्रिएट है, उद्गल। पुरयति गलयति इति, बोलो है कि नहीं? आज सुबह में लॉन्ग कॉल हुआ कि नहीं? शॉर्ट कॉल हुआ कि नहीं? और चाय, कॉफी, खाखरा, पूरी, पुरयति गलयति इति पुद्गल। और वो इसको 5 में बांट देते हैं। जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व जो है
वो भौतिक है। वो कैसे हैं? उसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण है। वो अपने को जानते नहीं, अंदर में बैठा हुआ है वो ही उसको जानता है, और वो ही हम है। वो अंदर में जाननहारा जो है सो ही हम है। ये जो दिखता है सो हम नहीं है, वह तो हमारा एक पैकिंग है। उस 5 तत्व से यह बनी चदर और अष्टकमल का चरखा बनाया। महापुरुष उसका ज्ञान कैसा था वो तो मालूम नहीं, मगर वर्तमान में जो एम्ब्रियोलॉजी चलती है भैया, बच्चा जब मां के पेट में होता है तो सबसे पहले कौन सा भाग बनता है? सबसे पहले यह बनता है। उसको फिर आगे जाकर के योगी लोग आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं, अनेक चक्र पर ध्यान करते हैं, आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं। यहां पर आज्ञा चक्र को क्यों लिया? क्योंकि यहां पर जो अष्टकमल का चरखा बनाया, इसमें आंखें जो है, आंखें हैं वो समस्त मुखाकृति की सच्चा प्रतिबिंब दर्शाने वाली वस्तु है। किसी को पहचानना तो उसकी आंख से पहचानना, हालांकि वो सब लोग नहीं कर सकते। इसको फिजियोग्नोमी कहते हैं। टू रीड द इंटरनल पर्सनालिटी ऑफ ए मैन बाय लुकिंग एट हिज फेशियल फीचर्स। आदमी की आंख से मालूम हो जाता है कि वो कौन है, मगर सब लोग तो ऐसा समझ नहीं सकते। उस आंख के 4 भाग हैं। अंग्रेजी में कहते हैं स्क्लेरा, कॉर्निया, प्यूपिल और अंतर में रेटाइना। वो जो सफेद दिखता है वो स्क्लेरा है, और बीच में जो है वो कॉर्निया है, और एक छोटा सा होल है HOLE, वो प्यूपिल है, और इसके बैक में रेटाइना है। वो 4 और 4 8 अष्टकमल का चरखा बनाया। अब सबसे पहले वो बनता है, ये भाग बनता है सबसे पहले, और उसमें से फिर और 5 तत्व की पूनी बना करके धीरे 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 यह शरीर बनता है। यह आम लोगों की जानकारी के लिए है। कल बात हो गई थी थोड़ी, महावीर भगवान ने उसका बड़ा माइन्यूट एनालिसिस किया है, और 93 या 103 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बताए हैं, नाम कर्म, इससे यह ग्रथित होता है। मगर अब उसकी बात नहीं करेंगे। यहां तो बात करते हैं 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूर्ख मैल किन चदरिया, मूर्ख मैल किन चदरिया, झीने रे बेने, झीने रे बेने। अब अपने जीवन का एनालिसिस करो, हम होशियार है कि मूर्ख है? बड़े पुरुष है वो किसी से डरते नहीं। भगवान और सच्चे संतों की वाणी लोगों को अच्छा लगे वैसी नहीं होती, मगर लोगों को शांति मिले, उनका कल्याण होवे, इस जीवन में भी उसको तरक्की उसकी होवे, और शेष जीवन में भी तरक्की होवे, और मृत्यु महोत्सव बने, और थोड़े काल में मोक्ष का अनंत सुख अनुभव में आवे। ऐसी भगवान की वाणी है। यद्यपि हम तो
न उसको जानते हैं और न उसको मानते हैं। मगर मेरी करबद्ध प्रार्थना है आपको कि राम मूर्ख नहीं थे, महावीर ऋषभदेव मूर्ख नहीं थे। आप लोग की राय में शायद वे कैसे भी हो, मगर उनके पास जो महत्ता थी वो आप में या मेरे किसी के पास नहीं है। हम मूर्ख हैं कि हम होशियार हैं, इसका जवाब देते हैं। पहले तो कहते कि यह चादर है, वो तैयार होने में कितना टाइम लगता है, मनुष्य भव की अपेक्षा बात हो रही है, तो अबाउट 9 months, बिटवीन 9 and 10 months, 9-10 मास में यह चद्दर तैयार हो जाती है। मूर्ख मैली किनी चदरिया। जब 2-3 साल के होते हैं, 4 साल के होते हैं, तब तो मिट्टी में खेलते हैं, वो तो ठीक है, वो चद्दर तो मम्मी है तो अपने को स्नान करा के साफ करा देती है, वो इसकी बात यहां पर नहीं है। छोटेपन से हम मेरा है, ये तेरा है, ऐसा बच्चा करने लगता है, क्योंकि वो 4 संज्ञाएं लगी है ना, आहार, निद्रा, परिग्रह, मैथुन वगैरह संज्ञाएं लगी है। हमें क्या करना चाहिए? हमारे घर में बच्चे हैं, वो कोई बच्चा ऐसा कहे मम्मी ये मेरा है, तो उसको क्या कहना? बेटा बहन को भी दिया करो, बहन को देने के बाद ही अपन लेना, बहन को भी देना। अपना कुछ नहीं है, यहां जो कुछ है सब हमारा है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, और यह भी व्यवहार है। मगर गृहस्थ धर्म में तो सद्व्यवहार की मुख्यता रहेगी, दृष्टि निश्चय की रहेगी, और चलन वो सद्व्यवहार का होगा तब आत्मा मिलेगा, तब शांति मिलेगी। क्या कहती है आत्मसिद्धि? एक हो ये तृण काल मां परमारथ नो पंथ, प्रेरे ते परमार्थ ने ते व्यवहार समन, ते व्यवहार समन। आत्मा रूपी चादर मैली कैसे होती है? मेरा, तेरा, गुस्सा, निंदा, ईर्ष्या, ये सब चालू हो जाता है। तो बच्चों को यही सिखाना देता है, शांति रखो बेटा, अभी तुमको देते हैं, तुमको क्या चाहिए, बांट करके खाओ, अकेले नहीं खाना, बांट करके खाना। हाँ, ऐसा छोटेपन में बच्चों को सिखाना, ममत्व नहीं। तेन त्यक्तेन भुंजिता, तेन त्यक्तेन भुंजिता, बांटो और खाओ। हमारे बंबई की एक बहन जी है, वो तो उसका गाना भी गाती है, गुजराती है। हरिये दीधो छे रूडो रोटलो, हरिये दीधो छे रूडो रोटलो, जरा खवरावीने खाओ, जरा खवरावीने खाओ, हरिये दीधो छे रूडो रोटलो। इसमें ये कहां आया? जितनी ममता इतनी मूर्खता, और जितनी समता उतना ज्ञान। भैया देखो, महापुरुषों की वाणी है, सुखी होना है तो अपनी चादर को, अपने आत्मा को, अपने भावों को, अपनी वाणी को, अपने वर्तन को दाग मत लगाओ, कम लगाओ। और फिर भी हम ममत्व करते हैं, व्यसन सेवन करते हैं,
बुरी आदतें डालते हैं, इडियट बॉक्स के सामने बैठे रहते हैं, तो फिर मूर्ख ही है। अभी वर्तमान में तो उसका एहसास नहीं आ रहा, मगर थोड़े टाइम में आ जाएगा, इसी जीवन में आ जाएगा। याद रखना, आप अगले जीवन को तो मानते नहीं, मगर इसी जीवन में महसूस हो जाएगा। 40-45 होने दो, जब लड़का कॉलेज में जावे, लड़की कॉलेज में जावे, और जब वह बोलेगी आपके साथ, तब मालूम हो जाएगा कि क्या है जीवन, क्या है वो प्रारंभ में मालूम नहीं पड़ता। तो हम तो यही निश्चय करेंगे, अपनी चद्दर को दाग लगाएंगे नहीं, यार लगाएंगे, कोई लग गया छोटा सा, तुरंत उसको धो डालेंगे प्रार्थना से और प्रायश्चित से। प्रार्थना से और प्रायश्चित से, क्षमापना के माध्यम से अगर हमारे जीवन को कोई दाग भूल से लग गया तो उसको हम निकाल देंगे, हमारे जीवन को शुद्ध रखेंगे। अब अपना अनुभव बताते हैं, अपने जीवन की बात बताते हैं। जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को देने, ऐसा रंग रंगा रंग रेज ने, ऐसा रंग रंगा रंग रेज ने, लाल लाल कर देने चदरिया, लाल लाल कर देने चदरिया। जीने रे बेने, जीने रे बेने, जीने रे बेने। Lives of great men all remind us to make our lives sublime. रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। बहुत गई थोड़ी रही, अब तो सूरत संभाल। क्या कहते? जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी। ऐसे तो पहली पंक्ति में ही कहा था, दूसरी पंक्ति में राम नाम रस बिनी और भीनी दोनों अर्थ लगाना। बिनी, मम्मी क्या करती है? अपने स्वजनों के लिए, बच्चों के लिए आप वो मफलर बनाती है, स्वेटर बनाती है ना ठंड के दिनों में। हाँ, तो अपनी चादर है, उसको किससे रंगना, उसको भीगा कैसे करना? जीवन है तो सब होता तो है, जीवन है तो खाना भी पड़ता है, कमाना भी पड़ता है, कुटुंब को भी चलाना पड़ता है, व्यापार खेती वगैरह कुछ आजीविका का साधन भी करना पड़ता है, मगर उसमें उलझना नहीं, उसमें डोंट बी एंटेंगल्ड इन दैट, ऐसी महापुरुषों की वाणी है। पर वस्तु मान ही मूंझवो एनी दया मुझने रही, ए त्याग वासे सिद्धांत के पश्चात दुख ते सुख नहीं। जब मोरी चादर बन घर आई। हम लोगों की बात अलग है, महापुरुषों को जाति स्मरण ज्ञान भी होता है, अगले भवों का ज्ञान होता है, छोटेपन से ही वे चिंतन मग्न रहते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं।
आप कहेंगे कि भाई हमको तो आपकी बात बैठती नहीं, हम तो ऐसा समझते हैं कि जब सब चीज के लिए निकम्मे हो जावे तब धर्म करना चाहिए। तो भैया ऐसा तो होगा नहीं। When you are unfit of everything, you are also to a certain extent unfit for spiritual practice. Not completely. जब भी जगे तब से जगना, कोई बात नहीं, इट इज बेटर लेट देन नेवर। फिर भी जितना जल्दी चले, जितना जल्दी जग जाए, उतना कल्याण मार्ग प्राप्त हो जाए। क्या किया? मैंने क्या किया? रंग रेज को दीन चदरिया, रंग रेज को दीनी। आत्मा चैतन्य, उसके पर राम नाम का रंग कौन लगावे? दुनिया के लोग तो लगाएंगे नहीं। माताओं को ख्याल रखना, सबसे जिम्मेवारी आपकी ज्यादा है। माता ही सब कुछ है। राष्ट्र को बनाना है, समाज को आगे ले जाना है। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं और होंगे, इन सबका श्रेय माताओं को जाता है। बहुत प्राचीन काल में मदालसा माता का आता है। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, संसार माया परिवर्जितोसि। मगर वो छोटेपन में 10-12 उम्र तक। बाद में गुरु, आजकल तो गुरु की बात ही नहीं रही समाज में। एवरीथिंग इज कॉमर्शियलाइज्ड एंड एजुकेशन इज हाईली कॉमर्शियलाइज्ड। देखो, दुर्भाग्य है भारत का। 3 चीज में धन की मुख्यता नहीं होनी चाहिए। एक शिक्षण, एक न्याय और एक धर्म। जिस शिक्षण में कमाई की मुख्यता है, जिस न्याय में कमाई की मुख्यता है और जिस धर्म में कमाई की मुख्यता है, वो धर्म आगे पनपेगा नहीं, वो मुरझा जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। ख्याल रखना। जो व्यक्ति अपने को सत्य के पाठ सिखावे, श्रद्धा के पाठ सिखावे, ज्ञान के पाठ सिखावे, भक्ति के पाठ सिखावे, जीवन के मूल्यों को ऊपर उठाने के लिए जो स्वयं के जीवन में पहले वैसा करता है और बाद में वो दूसरों को सुधारता है, बड़ी बात है। जो स्वयं अंधकार में है, वो दूसरों को प्रकाश में नहीं ले जा सकता है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान जो है वो दिमागी ज्ञान नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है, वो तो हृदय की निर्मलता से प्रकट होता है, सत्य की श्रद्धा से प्रकट होता है, सत्य के परिज्ञान से प्रकट होता है और सत्य पर चलने से प्रकट होता है। ऐसा रंगरेज उसको दीनी। हां, तो अपन भारतीय संस्कृति में तो बोलती है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मगर अब यह बात सिर्फ शब्दों में रह गई, उसका भाव तो निकल गया। तो रंगरेज को, सच्चे रंगरेज को, अच्छे रंगरेज को देने से काफी काम बन जाता है, काफी काम बन जाता है। एकांत नहीं है,
रंगरेज को देने पर भी अपने को तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दोनों का समन्वय है। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों बूढ़े बापड़े बैठ पत्थर की नाव। ऐसा गुरु नहीं है, ऐसा गुरु नहीं। निस्पृहता, निस्पृहता, निष्कामता, निस्वार्थता और शुद्ध आत्मज्ञान का प्रकाश। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए कुछ नहीं। देना है संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दे दो, धर्म का जय जयकार होवे, सब मनुष्यों को शांति मिले, सब लोगों की अच्छाई होवे, सबका कल्याण होवे, वैसा करो। हमको नहीं चाहिए। हमारा दाने दाने पर लिखा हुआ है खाने वाले का नाम, देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। जब ऐसे सही ज्ञानी निस्पृह धर्मात्मा को मैंने अपनी चादर दी तो उन्होंने क्या किया? ऐसा रंग रंगा रंग रेज ने, ऐसा रंग रंगा रंग रेज ने, लाल लाल कर दिने चदरिया, लाल लाल कर दिने चदरिया, झीनी रे मिनी, झीनी रे मिनी। Fast to all your bleaching powder and all your detergents. ऐसा रंग मेरे गुरु ने लगा दिया। अब तो सांस सांस में भी मुझे उस परमात्म तत्व का स्मरण रहता है। सोते वक्त भी परमात्मा और जग गया तो भी परमात्मा। ऐसी धुन स्वार हो जाती है। प्रयत्न चाहिए बार बार, बहुत इसके लिए सत्पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसा रंग लगाना कि दूसरा रंग लगे नहीं, उस रंग के पर दूसरा रंग चढ़ेगा नहीं। तो वो रंगरेज है, तो तीन शब्द जो है वो भी अपने को अर्थ बताते हैं। रंग रंगा रंगरेज ने, और लालो लाल, गाढ़ा रंग लाल लगा दिया, अब दूसरा रंग चढ़ता नहीं, चलता है। भाई आपके लड़के तो बहुत कैसे है, देखो सब ठीक है। आपकी क्या बात करें भैया, आप तो बड़े बहुत महापुरुष हैं, देखो आपके बंगले कैसे हैं, देखो आपका नाम कैसा है। हमारा कुछ भी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है। वो तो पुण्य है, पुण्य सो उसका ज्ञाता है, सो मैं हूं। पाप है वो भी मेरा स्वभाव नहीं, और पुण्य है वो भी मेरा स्वभाव नहीं। मैं दोनों का ज्ञाता हूं और दोनों का ज्ञाता ही रहूंगा। मेरा कुछ नहीं। तो महापुरुषों ने हर जगह अपने को यह बात बताई है। गुरु कारीगर सारिखा टांकी वचन विचार, पत्थर से प्रतिमा करे पूजा लहे अपार। भगवान की मूर्ति होती है वो पहले तो पत्थर होती है, वो पत्थर में से धीरे 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 जब मूर्ति बनती है और गुरु उसमें प्रतिष्ठा करते हैं, तब वह परम पूज्य परमात्मा हो जाते हैं। परम पूज्य परमात्मा हो जाते हैं। तो अपन पत्थर जैसे हैं। अभी अपन तो
पत्थर जैसे है तो उसमें वो कारीगर कौन अपने में से मूर्ति बनाएगा और अपनी प्रतिष्ठा कौन कराएगा? इसलिए कहते हैं कि पत्थर से प्रतिमा करे पूजा लहे अपार। जो विवेकी होते हैं वे तो कह देते हैं, गुरु आवो ते रंग मने केम लगाड्यो, गुरु आवो ते रंग मने केम लगाड्यो, हवे चढ़तो बीजो नथी रंग गुरुजी, आवो ते रंग मने केम लगाड्यो। वो रंग लगाने के लिए वो रंगरेज की आवश्यकता है, मगर रंगरेज कहेगा कि मेरी कंडीशंस है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। दोनों का समन्वय है। ऐसा महापुरुषों ने कहा है, सत्पात्रता के बिना कैसा भी महान गुरु हो आपका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए गुरु की कृपा तो तब अवतरित होगी जब हम क्षमावान बनेंगे, दयावान बनेंगे, स्वाध्यायनिष्ठ बनेंगे, सत्संग में रहेंगे, भक्ति करेंगे और सब जीवों से प्रेममय जीवन बिताएंगे। हमारा व्यवहार प्रेममय होगा, आनंदमय होगा, तब गुरु जी का बोध हमको लगने वाला है, तब बिना इसे नहीं लगेगा। अब आगे कहते हैं, चौधर ओड शंका मत करियो, 2 दिन तुमको देने चदरिया, 2 दिन तुमको देने। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैले किने चदरिया, दिन दिन मैले किने चदरिया, धीनी रे बिनी, धीनी रे बिनी। क्या? तो ये बात तो बिल्कुल आजकल के हमारे जो युवक युवती है उनको तो बिल्कुल झूठ लगेगी। हाँ? देहात्म बुद्धि के संस्कार इतने दृढ़ है कि हमको ऐसा लगता ही नहीं कि मैं शरीर से भिन्न चैतन्य तत्व हूं। शरीर से हमारा नाता थोड़ा ही है, हम उसमें रहते हैं, मगर यह तो किराया का घर है और मिट्टी का है, कांच का है, कभी भी ढह जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। केसरिया दूध पिलाओ, विटामिन के इंजेक्शन ले लो, कितनी भस्म खा लो, कुछ भी करो, मगर वो कायम आपको साथ देने वाला नहीं है। और फिर भी अनेकांत दृष्टि से देख करके जब तक उसका समागम है तब तक आप अच्छी तरह से आसानी से आत्मज्ञान और आत्म शांति प्राप्त कर सकते हो। अभी समय है। इस मनुष्य भव से जब निर्वासित हो गए, निकासित हो गए, फिर दूसरा शरीर मिलेगा, गधे का, बैल का, सस्से का, कुत्ते का या दूसरा कोई भी, तो इसमें इतनी सवलत नहीं है। अभी ही करना, अभी ही अच्छा कार्य करना, अभी ही सद्विचार में रहना, अभी ही सत्संग करना, कल नहीं और शाम को भी नहीं और खाना खाने के बाद भी नहीं। साहब आप तो ऐसा कहते हो, अब तो भूख लगी है, आप कहते हो 15-20 मिनट लेट खाना खाएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। जब व्यापार में वो तेरी सीजन चलती है तो पूरे दिन में खाता नहीं, खाता है? तेरे दोनों टिफिन पीछे जाते हैं। हाँ, सुबह का टिफिन भेजा, वापिस गया, शाम का टिफिन भेजा, वो भी वापिस गया। अरे मेरे को टाइम नहीं, आप ले जाओ खाना वाना, कुछ दिन में से खाना है। वहां तो हाँ रुपया
सबसे बड़ा रुपया ऐसा दुनिया में कहते हैं, ऐसा नहीं है। वो दुनिया की कहावत है। सबसे ज्यादा रुपया तो महावीर के पास था, राम के पास था, शांतिनाथ के पास था। अरबों खरबों की कोई गिनती नहीं थी, फिर भी उन्होंने कहा ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं है और ये मेरा नहीं हो सकता है। 3 काल में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्वामी नहीं हो सकता है। त्रिकाल अबाधित सिद्धांत है। आपके पिताजी मृत्यु हो गई तो आपको उनके साथ जाना था, मगर जा सके? आप यहां हैं और पिताजी चले गए, तो आपके लड़के आपके साथ आएंगे, बंगला आएगा, बहुत क्या अच्छा लगता है आपको, एस्टीम लाए हैं, वो ओपेल आएगी साथ में, सोनी टीवी आएगा आपके साथ में, हाँ, और वो आउट ऑफ बुक्स का पैसा, हाँ, उसका क्या? याद रखना, वो ज्यादा रखना नहीं, दे देना, दे देना, नहीं तो तुम्हारी धर्मपत्नी को भी नहीं बोला कहां है, और लड़के को भी नहीं बोला, उसको किसी में विश्वास नहीं, तो उधर ही खा जाएगी उसको। इसके पहले उसका सत्कार्य में वो रखना ही नहीं ज्यादा। रेगुलर पेमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट टैक्स, न्याय संपन्न वैभव, न्याय संपन्न वैभव। तो यहां कहते हैं कि ऐसा लगता है कि साहब अभी आप तो बूढ़े हो गए, आप तो 2-4 साल में मगर हमको तो, हम थोड़े, हमारे तो देखो नाखून में भी रोग नहीं है, हम कभी बीमार पड़ते नहीं, हम जब चलते हैं तो पृथ्वी ध्रुजती है। ज्ञानेश्वर ने टीका जब लिखी, ज्ञानेश्वरी, तो वो 16 साल के थे। हमारे गुरुजी 16 साल और 5 महीने की उम्र में मोक्ष माला लिखी। कुंद कुंद स्वामी ने दीक्षा ली तो 10 साल की उम्र में ले ली। रामदास लग्न की चोरी से भागे तब वे 12 साल के थे, शिवाजी के गुरु रामदास। शंकराचार्य 32 की उम्र में चल बसे तो कितना काम कर लिया, आत्मा का कल्याण तो किया ही। इसलिए ऐसा नहीं मानना कि हम तो अभी जवान है तो हमको तो कुछ हो सकता है क्या। आजकल तो ज्यादा जवान ही मरते भैया, क्योंकि आजकल कैसे मरते हैं, ऑटो एक्सीडेंट, रेल एक्सीडेंट, प्लेन एक्सीडेंट, और आखिर में क्या, आपघात, सुइसाइड। वो करने वाले सब 40 के नीचे वाले होते हैं, याद रखना। 2 दिन तुमको देन चदरिया, 2 दिन तुमको देने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैल किन चदरिया, जीनी रे बिनी। हम ऐसा समझते हैं साहब आज तो रविवार है इसलिए आ गए, हमको टाइम वाइम नहीं, ऐसा ये सब तुम्हारे को धंधा व्यापार नहीं है, हम तो आ गए ऐसे। अभी तो जा करके बस जरा गुलाब जामुन पूरनपोली हो जाएगा। हाँ, अरे भैया तुम खाओ, कभी अच्छा खाना भी खाओ, मगर खाते पहले भगवान का नाम ले लो, खाते वक्त भी भगवान का नाम ले लो, और खाने के बाद एकदम उठना नहीं। भगवान को मंदिर में ही सिर्फ नहीं भजने का है, भगवान को धर्म स्थानक में सिर्फ नहीं भजने का है, भगवान को 24 घंटा अपने हृदय मंदिर में जागृत रखने का है। इसलिए उसको मैली नहीं करना, उसकी बराबर चौकी रखना, अलर्ट। अब ऐसा किसने किया, ऐसा करके समाप्ति करेंगे। ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़े, शुकदेव ने निर्मल के ने चदरिया, शुकदेव ने निर्मल के ने,
दास कबीर ने ऐसे ओढ़े, दास कबीर ने ऐसे ओढ़े, जो कि त्यों धर दिने चदरिया, जो कि त्यों धर दिने चदरिया। हे निरे बिन, हे निरे बिन, हे निरे बिन। अपनी परंपरा के महापुरुषों का नाम दिया है। ध्रुव और प्रहलाद छोटेपन में ही परमात्मा के दर्शन को प्राप्त हुए, जैसे गज सुकुमार और ऐसे दूसरे महापुरुष अन्य अन्य परंपराओं में हुए हैं। भारत की महत्ता ऐसी है, अब हमको भारत अच्छा नहीं लगता, मगर भारत अच्छा लगेगा तभी तेरा कल्याण है, याद रखना। हां, कुछ डिग्री के लिए जाओ, कुछ पढ़ाई के लिए जाओ, कुछ थोड़ा कमाई के लिए जाओ, मगर जितनी सवलत आत्मकल्याण की इस देश में है, उतनी अन्य देश में नहीं है। अपने बच्चों को भेजो तो आप उसके पास जाओ, वे यहां पर आवे, उनके साथ संबंध बनाए रखो और उनको कहो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भारत देश यद्यपि काफी बिगाड़ हो गया है, ठीक है, फिर भी उसका सत्व नष्ट नहीं हुआ है। मॉर्बिडिटी हो गई बहुत, मगर मॉर्टालिटी नहीं हुई है, याद रखना। घायल हुआ है मगर मृत्यु को नहीं पाया है, याद रखना। सुदामा, इसकी कहानी प्रसिद्ध है, कृष्ण भगवान के छोटेपन के जो सखा रहे हैं, और शुकदेव महर्षि भगवान व्यास के लड़के थे, अगले भव के ही ज्ञानी, छोटी उम्र में ही बस निर्विकार बालकवत निर्भय तिनके पायन धोक हमारे। दुनिया में जो बुराइयां हैं, उन किसी भी बुराइयों को उनका स्पर्श हुआ नहीं, वे तो एक अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, इसी की धुन में रहे। और अब अपनी बात करते हैं। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दिनी चदरिया, धीन रे बिनी। अपने को क्या करना है? निश्चय करके जाना, बस आज को अंतिम दिन है। विचार करना नहीं, निश्चय करना। विचार तो दूसरे लोग कहेंगे तो बदल जाएगा, निश्चय हो जाएगा, पदार्थ का निर्णय हो जाएगा। मेरु तो डगे पण जेना मन ना डगे, भले भांगीते जाए ब्रह्मांड रे। आपको डर लगता है, डर नहीं, डरना नहीं। धर्म करने से आपका कुछ भी बिगड़ेगा नहीं भैया। भगवान मेरे स्वामी बहुत उदार है। तुमको रोटी खाइए तो रोटी खाओ, अरे भैया तुमको पूरण पोली खाइए तो वो भी खाओ, मगर आसक्ति से मत खाओ। और पेट भर गया तो इसको पूछ के मत खाओ, इसको पूछ के खाओ। खाना खाते ही तो इसको पूछे, वो कहती है आने दो आने दो, नहीं, इसको पूछो जगह है कि नहीं है। बस सावधानी, आरोग्य के लिए और अपने जीवन के कल्याण के लिए धर्म से डरो मत। धर्म से सब सिद्धि है, भले दुनिया कुछ भी कहे, वो तो पहले से ही ऐसा चला आया है। छोटे थे तब वो डाहिया दीवान लागे, दुनिया ने उंधा चश्मा। डाहिया दीवान लागे, दुनिया ने उंधा चश्मा। तो कबीर जी कहते हैं, मैंने तो ऐसी चादर ओढ़ी, छोटेपन से
क्षण क्षण में, कार्य में, प्रसंग में परमात्मा स्मरण को, नाम स्मरण को, गुरु की आज्ञा को, सत्संग को और समता भाव और विश्व प्रेम को मैंने अपने जीवन में ऐसी जगह दी है जिससे यमराजा आएगा तो पहले मुझे नमस्कार करके बोलेगा, महाराज आपका शरीर लेने आया हो। तो हम तो कहेंगे भैया तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करते हैं। इसको कहते हैं मृत्यु महोत्सव, इसको कहते हैं समाधि मरण, इसको कहते हैं उत्तम गति का मरण। हमें, आपको, सभी को यह प्राप्त हो, इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। इस पुरुषार्थ में परमात्मा की कृपा हमको मिले, संतों की कृपा मिले, हम सत्संग में रहे, सद्विचार में रहे, सदाचार में रहे और पीस ऑफ माइंड, ब्लिस ऑफ सोल एंड इनफाइनाइट हैप्पीनेस को प्राप्त करे। ऐसी परमात्मा को प्रार्थना करके अंत मंगल विश्व का बोलेंगे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नये मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। सद्गुरु परम कृपाणु देव, त्रिलोक के नाथ के, सब संतन की आनंद। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું।